डॉक्टर ने वी को पेन किलर्स दे दिए हैं, लेकिन जिस दर्द से माँ बाप गुजरते हैं अपने बच्चे को इस हालत में देख के, उसके लिए तो दुनिया में कोई पेन किलर नहीं बना है। तू डर मत, हम सब तेरे साथ हैं। तू तो मेरा सहारा है, शेर है मेरा, शेर है ना। तुझे तो जिंदगी में बहुत कुछ करना है अभी तो। घर संभालना है, पोते पोती को खिलाना है, उनकी शादी भी तो करनी है। और इस बाप की अर्थी को कंधा भी तो देना है। बस बस बस, मत बोल। एक बार तू ना ठीक होके घर आ जा, फिर तो सारी तीर्थ यात्रा पूरी हो जाएगी। हाँ? वो ऑपरेशन थिएटर में है। तू चिंता मत कर, तूने कुछ नहीं किया, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। स्वयं भगवान भी आके मुझे कहेंगे ना तो मैं नहीं मानूंगी। तूने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। बरखा को फोन लगा। समर में जानता हूं हमेशा समर होता है, आज मैं हूं। बस थोड़े से ऐसे चक्कर जैसा आ रहा है। मम्मी अब आप घर चलिए, अब आपको यहाँ नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तू जानता है मैं अनुज को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। समर है वो बाबा मुझे के लिए जरा जूस और बिस्किट लेकर आने। अपने बेटे को इस हालत में देख के पता नहीं उन पे क्या बीत रही होगी। और काव्या दिखा नहीं रही है, लेकिन उसकी भी हालत खराब होगी तो उसे कह के जाके कैंटीन में कुछ खा ले, थोड़ा ही कुछ खा ले लेकिन खा ले। और काका के लिए जरा दूध और बिस्किट लेकर आना है, और अगर हो सके तो मेरे लिए जरा शक्कर और पानी लेकर आ। वो थोड़ा सा ऐसे। मम्मी आप यहाँ पे रुके, मैं जल्दी से लेकर आता हूँ। हाँ फूई, आई थिंक आपको छोटी अनु को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। पर इतनी छोटी बच्ची को हॉस्पिटल? फूई, अनुज जी ऑलरेडी सर्जरी में है, तो ऑब्वियसली वो वहां जा नहीं सकती। लेकिन अगर मम्मी के पास होगी तो मम्मी को हिम्मत मिलेगी, और इसे भी चाहिए तो आप मम्मी को बाहर बुला लेना। छोटी का ट्रॉमा हम समझ भी नहीं सकते। किस्मत से इसे फैमिली मिली, पापा मम्मी मिले, और आज इसके पापा। फूई, मैं भी आपके साथ चलूंगी। वॉइस नोट छोड़ दिया है, सुन लेना बाद में। जब भी तुझे देखता हूं, हर दफा खो जाता हूं। क्यों इतनी देर से मिलवाया,
किस्मत से खफा हो जाता हूं। कस्में वादे करने वाले कोई और होते होंगे सनम। मैं तो जब भी तुझे देखता हूं खुद ही वफा बन जाता हूं। सिर्फ कहने के लिए नहीं, आई मीन इट। मैं अपनी अनु से कभी भी दूर नहीं जा सकता, नेवर। इनफैक्ट अगर मौत भी आ गई ना तो तुम्हारे लिए मैं उससे भी लड़ जाऊंगा। आई लव यू अनु, आई लव यू। आई लव यू बहुत 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 सारा, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा। ये ऑपरेशन चल रहा है। अब अच्छा अच्छा चलो। कहाँ? अरे चलो आओ। समर कहाँ? अरे आओ तो। अरे आओ। बोलो, इतनी सारी चीनी खाई, इतना सारा जूस पिया, पर ताकत नहीं मिली। ताकत तो तुम दोनों को देखने के बाद मिली। मम्मी मैंने पापा को देखा। ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। और मेरे पापा? उन्हें कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। मम्मी ये आपके लिए, मम्मी ये पापा के लिए, पापा को पहना देना। पहना दूंगी, हाँ पहना दूंगी। मम्मी मेरे बड़े को क्या कुछ नहीं कहा। उनके ठीक होते ही ना मैं हर बात के लिए उन्हें सॉरी बोल दूंगी। चलो अब रोना बंद कर, नहीं तो रोने के लिए भी सॉरी बोलना पड़ेगा उन्हें। मुझे लगा हम एक दूसरे से बहुत दूर जा चुके हैं वी, लेकिन तुम्हें ऐसी हालत में देख के मुझे लग रहा है कि दूर होके भी हम कितने पास हैं वी। आई लव यू। आई एम सॉरी वी, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। तुमने कुछ किया तो नहीं ना? भाभी, आप ना बाकी की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैं हूं ना। और छुटकी की भी चिंता मत करना, मैं हूँ। आप सिर्फ अपनी चिंता करना मम्मी, ठीक है? मेरी गुड़िया को नींद आ गई होगी ना। चलो रात बहुत हो गई, आप लोग घर जाओ, मैं इधर हूँ। समर छोड़ा ना, ध्यान रखो। हाँ बाय मम्मी, पापा का ध्यान रखना। अनु प्लीज मेरे साथ चलो। क्या हुआ? चलो मेरे साथ प्लीज, चलो। काव्या ने कहा कि आपने बुलवाया है, कहिए।
कहिए। अनुज को अनुज का ऑपरेशन चल रहा है। आप कहिए। अनुज को मैंने खाई में। क्या? मैंने अनुज को खाई में। क्या कह रहे हैं आप? मैंने अनुज को खाई। आपने अनुज को खाई में क्या क्या? धक्का? आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपने अनुज को धक्का खाई में क्या? आप एक मिनट। डॉक्टर ये आप बात क्यों कर रहे हैं? आपको आराम करने की सख्त जरूरत है। आराम से ये अभी तो बात करना चाह रहे, अचानक से क्या हुआ? देखिए, घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़े रेस्टलेस हैं, मैं उनको इंजेक्शन दे देता हूँ। क्या सामान? अनुज को पापा। नहीं, लेकिन मम्मी उन्होंने खुद कहा। लेकिन मम्मी आप। मैं कह रही हूँ नहीं, चाहे कोई कुछ भी कहे, कोई अगर बोले कि उन्होंने झूठ बोला तो मान सकती हूँ, कोई कहे कि उन्होंने भरोसा तोड़ा तो मान सकती हूँ, कोई कहे कि उन्होंने धोखा दिया तो मान सकती हूँ, दिल तोड़ा मान सकती हूँ, झगड़ा किया मान सकती हूँ, मार पिटाई की मान सकती हूँ। इतने सालों से तेरे पापा को जानती हूँ कि वो किसी की जान नहीं ले सकते। लेकिन मम्मी। जरूर तेरे पापा कुछ और कहना चाहते थे, लेकिन कह नहीं पाए। वो दवाइयों से नशा हो जाता है, वो नशे में इंसान क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है उसकी खुद की समझ में नहीं आता। मम्मी उन्हें होश होगा, तभी काव्या से कहकर आपको बुलवाया और वो आपको बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बात अधूरी रह गई। देख पकुड़ा, पूरी बात गोली की तरह होती है, सीधा दिल पे लगती है, पर अधूरी बात चाकू की तरह होती, धीरे 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 करके तड़पा तड़पा के मारती है। अच्छा चल बस, ज्यादा मत सोच। हाँ, मैं अनुज के पास हूँ। अंकुश, अधिक ये सब क्या? I mean, I don't even understand, हुआ कैसे? अनुज और मिस्टर शाह, मुझे तुम्हारे मैसेजेस मिले कैब में। I'm so shocked, कुछ बोलो। अनुज ठीक है ना? हाँ? पूछा तो मंदिर में हो रही थी, तो अनुज और मिस्टर शाह क्लिफ में कैसे? क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ बोलो। कहीं तुमने तो कुछ। हाँ, मैंने किया। मैंने उन दोनों को क्लिफ से धक्का दिया, मैं उन दोनों को क्लिफ तक लेकर गई, फिर अकेले खुद अनुज और मिस्टर शाह को मैंने धक्का दिया।
I mean, are you serious? Like really? ये कोई क्राइम शो चल रहा है क्या? हाँ? कि भाभी ने पैसों की वजह से देवर को, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम लोग ऐसे सोच भी कैसे सकते हो? हाँ, मुझे अनुज से प्रॉब्लम्स है और मुझे मिस्टर शाह से नफरत है, लेकिन मैं कोई क्रिमिनल थोड़ी हूँ। मेरा मन तो ये कर रहा है कि तुम दोनों को मैं क्लिप पर लेकर जाऊं, धक्का दूं। सॉरी। हो प्लीज, तुम दोनों से मैं बाद में बात करूंगी। पहले ये बताओ, अनुज ठीक है क्या? इज ही ओके? इज ही गोइंग टू बी ओके और विल ही डाई? अभी कुछ नहीं कह सकते थे क्योंकि डॉक्टर्स उनकी ब्रेन सर्जरी कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि वो बच भी सकते हैं, वो कोमा में भी जा सकते हैं या फिर। डॉक्टर भाई, अनुज का ऑपरेशन अभी ऑपरेशन चल रहा है। अभी तक तो सब कुछ अंडर कंट्रोल है, बट मैं आपको कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता। ऑल आई वुड से इज दैट लेट्स वेट एंड वॉच। और मेरा वनराज, वो तो खतरों से बाहर है ना? जी, मिस्टर वनराज को भारी चोट काफ़ी आई है, तो उन्हें रिकवर होने के लिए काफ़ी वक्त लग सकता है। हम उन्हें कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर रहे हैं। जैसे ही उनके पैरामीटर्स थोड़े स्टेबलाइज होते नजर आएंगे तो हम उन्हें आईसीयू से रेगुलर रूम में शिफ्ट कर देंगे। आप रूम के बारे में डिसाइड करके बता दीजिएगा। जी डॉक्टर। कमरा डिसाइड कर लो मतलब? बाहर हॉस्पिटल में जनरल वार्ड भी होता है और अलग अलग कमरे भी होते हैं, जैसे नॉर्मल, स्वीट, डीलक्स, अलग अलग, जैसे होटल में होते। हाँ बा, और होटल के कमरों की तरह ही इन कमरों के भी अलग अलग चार्जेस होते हैं। अब बस हमें डॉक्टर को एक सही कमरा चुनकर बता देना है। तो बोलो, तो हॉस्पिटल भी होटल जैसी बन गई आज। तो सुन, अपने पापा के लिए सबसे अच्छा वाला कमरा लेना। उसका नाम वनराज शाह है, वनराज कपाड़िया नहीं। हमारी इतनी हैसियत नहीं है। तो तू तेरे पापा के लिए ठीक ठाक कमरा ले ले। देख, ताने नहीं मार रही हूँ, पर पैर इतने ही फैलाने चाहिए जितनी चादर हो। तो मैं भी चाहती हूँ कि मेरे बेटे को अच्छे से अच्छे कमरे में रखा जाए, पर हम मिडिल क्लास लोगों को और बहुत कुछ देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है। तो तेरे पापा के इलाज में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बस तू कमरा ठीक ठाक ले ले, और वनराज भी यही चाहेगा। और मेरी जॉब चल रही होती तो मैं भी पापा के लिए बेस्ट से बेस्ट कमरा लेता। बापूजी, आप लोग चलिए ना, थोड़ी देर आराम कर लीजिए। नहीं बेटा, यही ठीक है। बापूजी, थोड़ी देर तो आराम कर लीजिए, फिर कल का पूरा दिन है, थक जाएंगे। आराम कर लीजिए ना। कुछ जरूरत हो तो बता देना बेटा। आप आराम कीजिए।